जी, खेसारी जी आप बड़े स्टार हैं, थोड़ा-सा सोच समझ के बोलिए कि प्रियंका जी का भी गलती है। तो उन्होंने प्रमोद प्रेमी जी का पकड़ा, उन्होंने शादी किया और भी तो उंगली इसमें उठानी गलती चाहिए। किसका है? प्रमोद प्रेमी यादव का है या फिर प्रियंका राय जी का है जो अभी ये मामला आ गया है? देखिए खेसारी लाल यादव जी शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहते हैं कि भोजपुरी में जितनी भी महिलाएं हैं सभी का किसी न किसी से अफेयर रहता है, चक्कर रहता है, लफड़ा रहता है। वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर उनकी जगह उनकी खुद की वाइफ भी होती तो उनका भी किसी न किसी के साथ अफेयर हो जाता। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? कितनी सच्चाई है इस बात में? स्टारडम पाने के बाद बोलते-बोलते वो क्या बोल देते हैं कभी-कभी उनको ये समझ में नहीं आता है। खेसारी जी अपने जीवन में कितना अफेयर रखे हैं, कितनी लड़कियों को क्या किए हैं, वो अपने हिसाब से हर लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। जी, खेसारी जी आप बड़े स्टार हैं, थोड़ा-सा सोच समझ के बोलिए। प्रमोद प्रेमी वो भी भोजपुरी के स्टार हैं। अभी उनका सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है कि उनकी एक वाइफ तो थी जिनसे 2 बच्चे थे उनके, और फिर उन्होंने और अभी एक उनकी और वाइफ निकल गई हैं जिनका नाम प्रियंका राय या प्रियंका शर्मा है। क्या कहिएगा इसको लेकर के जो उनका विवाद चल रहा है अभी? इसके लिए उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया है थाने में। इसको लेकर के क्या कहिएगा? जो हमेशा ये सारी बातें आती रहती हैं बाहर भोजपुरी में। ये लड़कियों को मैं खासकर जो लड़कियां आ रही हैं नई-नई वो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी लड़कियों को खासकर बोलूंगा कि कोई भी आपको स्टार नहीं बना सकता है जब तक आप में हुनर। तो अक्षरा जी को देखिए ना आप, कहीं न कहीं उनका भी कितना किसके साथ नाम जुड़ा हुआ था ये इंडस्ट्री। और आपका भी गाना शायद पवन सिंह जी ने चोरी कर लिया था, कोई मीठा पान करके था। बहुत सारे जो हमारी टीम के मेंबर ने बोला कि आप इस पे एक्शन लीजिए और सारी चीजें कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भोजपुरी के सिंगर और एक्टर शिवा पाठक जी हैं जो कि बनारस में हैं। गाने का शूट चल रहा है, तो जानते हैं कि भैया के बारे में किस प्रकार से आगे गाने आने वाले हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं जो अभी विवाद चल रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले आपका जो चैनल देखने वाले भाई हैं जी उनको मेरी तरफ से और आपके कंपनी की तरफ से सभी को सादर प्रणाम जी। और आप लोग ऐसे भाई पे अपना आशीर्वाद बनाए रहें। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इन लोगों के बदौलत जो अच्छी और सच्ची न्यूज़ है वो आप तक पहुंचती है। तो भाई लोगों का भी धन्यवाद और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। जी भैया, आज अभी आप शूट लोकेशन पे बनारस में, तो किस प्रकार से गाने की शूट चल रही है, आगे किस प्रकार से आपके गाने आने वाले हैं? देखिए अभी तो जो समय है वो बोलबम का है, तो अभी हम लोग की बोलबम की शूटिंग चल रही है बनारस में जी। और लगातार बोलबम के बाद भी कई सारे गाने हैं जो कि अभी हम लोग कई सारी कंपनियों से लॉन्च करने वाले हैं और वो सारे लोकगीत हैं, सैड सॉन्ग हैं। भोजपुरी में देखा जाता है कि जो बड़े सिंगर होते हैं, चाहे पवन सिंह जी को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव जी को ले लीजिए, ये लोग भी गाना चोरी करके किसी न किसी का गा देते हैं। और आपका भी गाना शायद पवन सिंह जी ने चोरी कर लिया था, कोई मीठा पान करके था। तो उसके बारे में क्या बताई थी, कितनी सच्चाई थी उसमें? देखिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए वो हमारे आदरणीय हैं जी। और पवन भैया, मुझे लगता है हम लोग जब छोटे-छोटे थे 6-7 साल 8 साल के थे तब से उन लोगों का गाना हम लोग सुनते आए हैं। जी। और लगभग अगर बोला जाए तो उनको, भरत शर्मा जी को, आप खेसारी जी को भी कह सकते हैं। इन लोगों को सुन के हम लोग जो नए अभी सिंगर्स आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों को ही सुन के और सीख के कुछ अच्छी चीज़ें जो होती हैं उनसे वो सीखते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, अच्छा है। तो क्या कहिएगा, कौन सा गाना था? कम से कम वो गाना गा कर तो सुना दीजिए कि लोग जान जाए कि वो कौन सा गाना था जो पवन सिंह जी ने आपका गाया हुआ था। जी। और उसके बाद उस गाने को हम लोगों ने लॉन्च किया। इसके बाद लगभग 20 या 25 दिन बाद पवन जी का भी वो गाना हुआ। उसका नाम था मीठा पान। तो उसका लाइन पे वो शिल्पी राज जी ने भी गाया है और मैंने, दोनों ने मिल के गाया है। तो शिल्पी राज जी ने जो लड़की का है वो गाया है। मेरा जो लाइन था वो था कि चुम के उठला लिया तोहार लागे की जान मीठा पानी खैनी हो। तो ये हमारा लाइन था और ठीक है, पवन जी ने गाया, उनको अच्छा लगा होगा या जो भी रीज़न होगा। बहुत सारे जो हमारी टीम के मेंबर ने बोला कि आप इस पे एक्शन लीजिए और सारी चीज़ें कीजिए, पर हम लोग क्या है ना, कंट्रोवर्सी से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट यही है ना कि आजकल जो नए सिंगर हैं वो सोचते हैं कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ने के लिए, पर हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, हम लोग जो भी मेहनत कर सकते हैं उस मेहनत के बदौलत आगे जाना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी करके कोई बहुत बड़ा ना स्टार हुआ है ना अब जीवन में हो पाएगा। बड़े समाज में कंट्रोवर्सी वाले स्टार नहीं बचते हैं कभी भी। तो हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं
नहीं सवाल करना आपसे करना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा। आपकी वाइफ नेहा पाठक जी हैं, जो वो सभी के साथ काम कर चुकी हैं, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो। लेकिन खेसारी लाल यादव जी शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहते हैं कि भोजपुरी में जितनी भी महिलाएं हैं, सभी का किसी न किसी से अफेयर रहता है, चक्कर रहता है, लफड़ा रहता है। वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर उनकी जगह उनकी खुद की वाइफ भी होती तो उनका भी किसी न किसी के साथ अफेयर हो जाता। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है हमारी, वो बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। बस कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं ना, जो मुझे लगता है अब उनमें किस चीज़ की कमी, में संस्कार की कमी कह दीजिए, या पढ़ाई लिखाई की कमी कह दीजिए, या कुछ चीज़ों की कमी कह दीजिए। स्टारडम पाने के बाद बोलते बोलते वो क्या बोल देते हैं, कभी कभी उनको ये समझ में नहीं आता है। हालांकि देखिए, खेसारी जी हमारी मैडम की बात आप बोले, नेहा पाठक जी की, तो वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट है। और मुझे लगता है पवन सिंह जी के साथ छठ में काम किया था उन्होंने। और खेसारी जी के साथ मैंने खुद भी 2-4 एल्बम किया है। जैसे ये आपका बिहार वाला लइका ब्रांड होला, उसमें स्टार्ट मेरे से ही हुआ था। तो कई सारा एल्बम उन्होंने भी किया है। और एक जून वाला गाना था, सैड सॉन्ग, उसमें भी किया गया था हम लोगों ने काम। तो बहुत सारे एल्बम उनके साथ हम लोगों ने किया है, और काफ़ी सम्मान भी करते हैं खेसारी जी, और अच्छे आर्टिस्ट हैं, नो डाउट। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ उनकी ऐसी रही है, कि तमाम अफेयर की न्यूज़, तमाम मतलब जो हमारी भाभी जी हैं, चंदा भाभी जी, उनके कानों तक भी शायद बहुत सारी चीज़ें उन लोग के थ्रू गया होगा कि ऐसी बात है, वैसी बात है। तो देखिए, ये पर्सनल लाइफ की बात है। खेसारी जी अपने जीवन में कितना अफेयर रखे हैं, कितनी लड़कियों को क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में जिस लड़की का एंट्री हुआ है वो तमाम जगह अफेयर रखेगी। ये तो सरासर वो अपने हिसाब से हर लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेसारी जी आप बड़े स्टार हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री या साउथ इंडियन की जो इंडस्ट्री है, उन लोग जो भी स्टार होते हैं ना, वो सबसे पहले देखिए, वो आइकन होते हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री के। यस, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो आम जनता है उनके वो आइकन होते हैं। तो इन लोगों को पहली चीज है कि सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर एक शब्द वो जनता के कानों तक जाती है, इसलिए उनको सोच के बोलना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। हालांकि जो ये बात खेसारी जी ने किया है वो बेबुनियाद है। बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां और बहुत अच्छे अच्छे घर की लड़कियां इंडस्ट्री में आके काम कर रही हैं और अपना नाम कर रही हैं। अच्छा, क्या कहेगा भैया, आपने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आइकन है ये सभी। अभी ये सारी जब बातें सोशल मीडिया पर आती हैं, न्यूज पर आती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोग, भोजपुरी के जो बाहर के लोग हैं, इंडस्ट्री का परिचय इन्हीं सब बातों से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रमोद प्रेमी, वो भी भोजपुरी के स्टार हैं। अभी उनका सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है कि उनकी एक वाइफ तो थी जिनसे 2 बच्चे थे उनके, और फिर उन्होंने और अभी एक उनकी और वाइफ निकल गई हैं, जिनका नाम प्रियंका राय या प्रियंका शर्मा है। क्या कहिएगा इसको लेकर के, जो उनका विवाद चल रहा है अभी? इसके लिए उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया है थाने में। इसको लेकर के क्या कहेगा, जो हमेशा ये सारी बातें आती रहती हैं बाहर भोजपुरी में? देखिए, इंडस्ट्री में ये जरूर होता है कि जो भी सिंगर, बड़े सिंगर होते हैं, उनके बहुत सारी मॉडल्स उनके जो है सामने आती रहती हैं, जाती रहती हैं। काम आर्टिस्ट के रूप में देखा जाए तो बहुत सारी मॉडल जो होती हैं उनके कांटेक्ट में होती हैं। अब वो उन पे निर्भर करता है कि वो शादी कर ले रहे हैं, और जो है पहले से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या 2 बीवियां रख ले रहे हैं, 4 बीवियां रख ले रहे हैं। ये देखा जाए तो वो उनके निजी संस्कारों को जो कहा जाता है कि वो उनके, देखिए, गायकी एक अलग क्षेत्र है, ठीक है, टैलेंट आपका एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई भी आर्टिस्ट इस तरीके की चीजें करता है तो वो उसके पारिवारिक संस्कार और निजी जिंदगी के संस्कारों को दिखाता है। नहीं तो ये झांसा दे देते हैं कि हम आपको बड़ा स्टार बना देंगे, फिल्मों में काम दिलाएंगे, गानों में आपको काम देंगे, आपको एक बड़ा स्टार बना देंगे, जिस वजह से जो भी आर्टिस्ट हैं वो ये सब कदम उठा लेती है। इसके लिए क्या कहेगा, जो इस प्रकार के लोग आते हैं स्टार बनने के लिए? एक बात ये बताइए, लड़कियों को, मैं खासकर जो लड़कियां आ रही हैं नई, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, हिंदी इंडस्ट्री में देखिए, माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी कलाकार रही हैं। आपने भी नाम सुना होगा, जितने लोग आपका देख रहे हैं उन लोगों में। माधुरी दीक्षित ने कभी इतना काम करने के बाद कभी भी इंडस्ट्री में किसी इंसान से शादी किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि माधुरी दीक्षित जी को पता है कि मैं अपने टैलेंट और अपने हुनर के दम पे इस इंडस्ट्री पे राज कर सकती हूँ। किसी भी, अब गोविंदा हैं,
अजय देवगन थे, बहुत सारे ऐसे सनी देओल जी थे, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उनसे अफेयर रख के या उनसे शादी करके या झांसा लेके तो वो भी तो अपना लाइफ ऐसे कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर से शादी की बाद में जाके। बहुत सारी आर्टिस्ट जो है अच्छा काम करती हैं और वो अपना नाम करती हैं। कोई इंसान किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कोई भी, लड़कियों को खासकर बोलूंगा कि कोई भी आपको स्टार नहीं बना सकता है जब तक आप में हुनर। हाँ, हालांकि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हुनर नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, सिर्फ आपको स्टारडम चाहिए, तो फिर अगर लड़कियां ये कदम उठाती हैं तो लड़कियों के ऊपर भी तो उंगली इसमें उठानी गलती चाहिए। किसका है, प्रमोद प्रेमी यादव का या फिर प्रियंका राय जी का है जो अभी ये मामला आ गया है देखिए, social media इसमें दोनों की गलती है। पे? अच्छा। प्रमोद प्रेमी यादव जी बड़े आर्टिस्ट थे, उनको एक मॉडल की जरूरत थी। हो सकता है वो उनकी वही सिस्टम रही हो कि वो लड़कियों को जो है एज अ आर्टिस्ट यूज करते हो या जो भी करते हो। और प्रियंका जो भी नाम हो, मुझे ये भी नहीं पता है कि नहीं क्या नाम है उन लड़की का। हाँ, हालांकि 2-4 एल्बम में वो मैंने देखा है उनको काम करते हुए, और इंडस्ट्री में हवाएं उड़ती रहती हैं तो मैंने भी सुना ये चीजें। तो अगर उनको भी स्टारडम चाहिए था, उनको लगा होगा कि मैं, भाई देखिए, एज ए लुकअप, एज अ सारी चीज़ें, उनको हो सकता है लगा हो कि मैं स्टार ऐसे नहीं बन सकती हूँ, मुझे किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रमोद प्रेमी जी का पकड़ा, उन्होंने शादी किया। वो जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा क्या बोला जाए, लेकिन ये है कि लड़कियों को भी समझना चाहिए। और प्रियंका जी का भी गलती है। क्या प्रियंका ही नाम है ना? जी जी, प्रियंका राय। उनका भी गलती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्होंने अपने मर्जी से ऐसा किया तो फिर आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगी उस पे कंट्रोवर्सी करके अपना नाम नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारी सम्माननीय एक्ट्रेस अक्षरा जी का नाम लेना चाहूंगा मैं, ठीक है? तो अक्षरा जी देखिए, आज के समय में लड़कियों की आइकन बनी हुई हैं पूरे भोजपुरी में जी। तो अक्षरा जी को देखिए ना आप, कहीं ना कहीं उनका भी कितना किसके साथ नाम जुड़ा हुआ था, ये इंडस्ट्री कई लोगों के साथ। लेकिन अगर हर इंसान से उनको धोखा मिला होगा तो क्या वो पुलिस थाने में बैठी हुई हैं? नहीं। कोर्ट में गई हैं? नहीं गई हैं। वो क्या है कि अपने आप को साबित कर रही हैं, और साबित कर भी दिया है उन्होंने कि मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ। वो अपने दम पे एल्बम कर रही हैं। सिंगर तो नहीं थी वो, नहीं। आपके नजर में भी है, सिंगर नहीं थी वो, सिंगर बनी वो। और सिंगर बनने के बाद आज कितने हिट एल्बम भी मार्केट को दे रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको काम भी करा रही है। आज वो बड़ी स्टार हैं। तो जिसको स्टारडम का वैल्यू पता है, जिसके अंदर हुनर है, वो स्टारडम मतलब उसको मिल जाता है। लेकिन जिसके अंदर नहीं है, वो यही सब काम करके कहीं उसको फंसाएगा, कहीं उसको फंसाएगा, कहीं उसको फंसाएगा, उससे शादी कर लेगा, उससे अफेयर रखेगा, उसके साथ जाके 10 दिन वहाँ घूमेगा। उसके बाद जब उसका काम बन जाता है तब तो वो हर जो है स्टार बहुत बड़ा वो हीरा हो गया उसके लिए। काम नहीं बन पाता है तो उसको फंसाएंगे, यही चीजें हैं। बाकी पर्सनल चीजों पे ज्यादा आप भी ना पूछें और हम भी ना बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो भी अभी प्रमोद प्रेमी यादव प्रियंका राय जी के बीच में मामला चल रहा है, उसमें शिवा पाठक भैया ने बताया कि दोनों लोगों की गलती है। कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरीके से अक्षरा सिंह जी आज इंडस्ट्री में अपने दम पर हिट एल्बम दे रही हैं, और भैया ने बताया कि उनका किस प्रकार से बोलबम के गाने आने वाले हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू भैया।